माँ, मैंने तुझसे एक बार कहा था ना कि मेरी ख्वाहिश है कि अगर मुझे आखिरी सांस लेना पड़े तो मेरा ऐसा नसीब हो कि वो तेरी गोद में ही लूं। लेकिन मैंने तेरा दिल तोड़ दिया, तुझे बुढ़ापे के लिए अकेला छोड़ दिया। तुझसे वादा किया था कि अगली बार आऊंगा तो मिलकर रसोई में खाना बनाएंगे। पर तूने कहा था ना कि बेटा अगर सीमा पर लड़ाई छिड़ जाए तो तू सबसे पहले अपनी बड़ी माँ की हिफाजत करना। मैंने होश गंवाने तक 1 इंच भी दुश्मन को नहीं लेने दी माँ। वो तो मैं अपने साथी फौजी की छाती से निकलता खून और उसकी चीख सहन नहीं कर पाया। इसलिए जब मैं उसको हिम्मत दे रहा था तो दुश्मन ने धोखे से मेरे दाएं हाथ पर गोली मार दी, जिससे मैं बंदूक चलाया करता था। लेकिन माँ, दुश्मनों के लिए तो तेरे बेटे का बायां हाथ ही काफी था। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उसको जवाब देने के लिए बंदूक लेकर पलटा और 2 गोली मैंने पहले दुश्मन की छाती में ठोक दी। जब वो गिरा तो उसके 2 साथी दुश्मनों ने मुझे निशाना बनाना चाहा। उनमें से एक को मैंने फिर से एक ही गोली से मार गिराया। जब तीसरे दुश्मन पर गोली चलाने के लिए बाएं हाथ से ट्रिगर दबाया तो बंदूक से कोई गोली नहीं निकली। मैंने जल्दी से एक पत्थर के पीछे अपने आप को छुपाया ताकि मुझे थोड़ा सा सोचने का टाइम मिल सके। लेकिन इतने में दुश्मन की एक गोली मेरी गर्दन और छाती के बीच में आ लगी। गिरते हुए मैंने अपने शहीद फौजी भाई को देखा तो पाया कि मेरी बंदूक वहां पड़ी थी। तभी मुझे याद आया कि जब मैं उसको हिम्मत बंधा रहा था तब मेरी बंदूक उसकी बंदूक से बदल गई थी और उसकी बंदूक में सिर्फ 3 गोलियां बची थी। मैं उसकी तरफ लपकना चाहता था लेकिन दुश्मन मेरी ताक में था। अब मुझको बिना गोली के दुश्मन को मार गिराना था। मैंने दुश्मन को ललकारा कि सामने आकर लड़ाई कर। उसको भी शायद एहसास हो गया था कि मेरे पास गोली नहीं है। मैं एक पेड़ के पास एक मोटे से पत्थर के पीछे ताक में था कि कब दुश्मन आए और कब मैं उसको हाथों से ही दबोच लूं। जब वो मेरी तरफ बढ़ने लगा था तो मुझे हल्के हल्के चक्कर आना शुरू हो गए थे। लेकिन माँ, मुझे तुझसे मिलने आना था और तेरा वादा निभाने के लिए दुश्मन को भी मार गिराना था। तो जैसे ही दुश्मन ने मेरे पत्थर के पास आके मुझे निशाना बनाने की कोशिश करी, मैं हाथ में मिट्टी भरकर उसकी आंखों में दे फेंका। उसी पल वो देख नहीं पाया और मैं तेरी जयकार बोलते हुए लपक कर उसको दबोच लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसका दम नहीं निकल गया। मैंने बाएं हाथ से तीनों दुश्मनों को मार गिराया माँ। लेकिन तीसरे दुश्मन के साथ लड़ाई में मेरा खून बहुत बह गया था और मैं और मेरा दोस्त अपनी कंपनी से थोड़ा आगे आ गए थे। तो मैं रेंगता हुआ अपने शहीद साथी के पास पहुंचा। माँ, मुझे 10 फीट जाने में आधा घंटा लग गया था। सब धुंधला दिख रहा था। मेरा दोस्त अपने बच्चों और बीवी की तस्वीर हाथ में देखता हुआ वहीं माँ की गोद में सो गया था। तेरी तस्वीर मेरे टेंट में ही रह गई थी। मेरा जोरों से दिल धड़क रहा था और कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मुझे तेरा भोला सा शांत चेहरा नजर आ रहा था। मैं तुझसे बचपन में मेले से बंदूक लाने की जिद करता था ना। कितनी अच्छी थी तू जो मुझे लाकर देती थी। लेकिन तू मुझे उस टाइम डांटती रहती थी कि बड़ा होकर यही काम करेगा क्या। फिर मैं कहता था हाँ माँ, मैं दुश्मनों को मार गिराऊंगा। और तब तू मुझे सीने से लगा लेती थी कि नहीं बेटा, किसी को मारना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब मैं फौज में भर्ती हुआ तब से तूने भी बहुत हिम्मत दिखाई, शायद इसलिए कि मैं आराम से छुट्टी से वापस जा सकूं। लेकिन मुझे पता है माँ, मेरे जाने के बाद तू बहुत रोई होगी। अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा माँ। ऐसे लग रहा जैसे चारों तरफ अंधेरा हो। मुझे माफ़ कर देना माँ, क्योंकि जब मैं इस बार घर से वापस आया था तब मैंने तुझसे झूठ बोला था कि मैंने रास्ते के लिए तेरी बनाई रोटियां रख ली है। दरअसल तुझसे दूर जाने का मन नहीं था और कुछ और याद भी नहीं रहा। उस दिन मैंने बाहर का खाना खाया माँ, जो तू कभी नहीं चाहती थी। मैं कितना लकी हूँ जो मेरी उम्र अपनी माँ को दे करके जा रहा हूँ। लेकिन मुझे अफसोस होगा कि मैं तुझे एक बहू और पोता नहीं दे पाया। मैं हर वक्त तुझे ऊपर से देखा करूंगा माँ, और तुझे जब मेरी याद आए तो तू एक बार ऊपर की तरफ देख लेना और समझ लेना कि मैंने तुझे देख लिया है। अब मुझे फौजी पिताजी दिख रहे हैं माँ। वो अपने हाथ खोलकर मुझे अपनी तरफ ऊपर बुला रहे हैं। अलविदा माँ। इस तरह की कई कहानियां उन फौजियों के घरों में छुपी है जो भारत माँ की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। अगर आपको ये जीत फिक्स का वीडियो अच्छा लगे तो हमारी एक छोटी सी पहल की शुरुआत करें। जब भी कोई फौजी या उसकी फैमिली आपको कहीं मिले तो उनको एक सैल्यूट जरूर दें। जय हिंद।